क्विकली वसीम, अगर 6 दिन में इलेक्शंस ना हुए तो क्या होगा, लेकिन आप भी एक जुमले में पहले बता दें कि क्या इट इज एज सिंपल कि कोई नहीं हुआ या कुछ हुआ है रात को जिसकी वजह से ये दोनों चीजें हुई हैं, धरना भी नहीं हुआ और शहबाज साहब का भी बयान आया, अगर इलेक्शन 6 दिन में ना हुए तो क्या होगा? दोनों को जरा योर व्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो थोड़ी बहुत इत्तलात और बाकी बहुत सारे जो अवामिल हैं वो ये बताते हैं कि कुछ ज़रूर डेवलपमेंट हुई है, कुछ ना कुछ ज़रूर ये यकीन दहानी है कि इलेक्शन की डेट आ जाएगी। मैं तो पहले भी मेरी राय, शायद आपकी भी वो राय, अरशद साहब से डिसएग्री करते हैं कि पहले भी ये मामला उस तरफ जा रहा था। फिर जब मेरी वो खबर भी थी, मेरी आज वाली खबर भी है, ये जो मैं आपको जो आप कह रहे हैं थोड़ी बहुत है, मेरी आज वाली खबर। मेरा भी ये ख्याल है कि पहले भी, हाँ, अरशद साहब इस पर बता चुके हैं कि उनकी राय है कि नहीं वो एक ब्लफ था, और मेरी ये राय है कि नहीं वो वाकई मामला उस तरफ जा रहा था कि पहले भी अगर वो खान साहब अगर उस वक्त अनाउंस ना करते तो शायद चीज़ें इस तरफ चली जाती पहले भी, चूँकि पहले भी नून लीग ने माइंड बनाया था कि वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, फिर उनको लगा कि इसमें अब बहुत पॉलिटिकली वो खान साहब विक्टोरियस लगेंगे और लगेगा कि ये बड़ी इनकी डिफीटिस्ट अप्रोच रही है। नहीं, मैं इस आखिरी एलिमेंट से, इस आखिरी लाइन से मैं माफी चाहता हूँ, अगर इजाजत है मैं डिसएग्री कर लेता हूँ थोड़ा सा। हुआ ये कि नून का माइंड बन गया था, जरदारी साहब नहीं मान रहे थे, नून मुस्लिम लीग नून का बयान माइंड बन गया था। उस वक्त तक इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी थी तारीख, मुल्तान जलसे में उनको कहा गया 2 दिन और मुलतवी कर दें, फिर इन्होंने कहा कि आप 26-27 तक इंतजार कर लें। खान साहब का ख्याल था कि मुझे सुर्ख बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, इस वजह से उन्होंने कहा अब इंतजार नहीं होगा, मैं अब कॉल करने लगा। सो ये दिस इज माई इन्फो। मेरी बिल्कुल यही राय है, मैं शायद फिर अब सही बता नहीं पाऊंगा, मेरी बिल्कुल यही राय है कि पहले जरदारी साहब का मामला था, बिलाखिर जब सब तय हो गया तो फिर इस वजह से खान साहब के अनाउंस की निगरानी चीज़ें तब्दील हो गई। यही राय है मेरी भी, और अभी भी मुझे ये लगता है कि खान साहब को यकीनन ये इशारा है। अब ये ज़रूर है कि इस वक्त अगर आपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कैफियत को एक जुमले में समूना हो तो मेरा ख्याल है वो एक जुमला है अदम, यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट इस वक्त पीक पर है, अदम एतमाद एक दूसरे पर है, सबको, किसी को भी किसी पर एतमाद नहीं है। इसलिए फिर कोई भी चीज़ कतियत के साथ, फाइनलिटी के साथ कहना बड़ा दुश्वार इसलिए होता है कि एक चीज़ आज फाइनल होती है, 4 घंटे बाद वो चीज़ फाइनल नहीं होती है, फिर 3 दिन बाद तो फाइनल होती है, फिर 2 दिन बाद तो फाइनल नहीं होती। तो बहरहाल वो ताज़ा खबर जो आई है वो आज की हद तक स्टेटस यही है कि स्टेक होल्डर्स ने इस बात का यकीन दिलाया है खान साहब को कि मजीद इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल नहीं हुआ जा सकता। आप थोड़ी सी डिपार्ट चल लें अपनी पोजीशन से, शहबाज साहब ने अपनी उससे ऐलान किया, फिर किसी भी चीज़ को जवाज बना के ये कहकर कि जनाब ये हम इमरान खान तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि फला वजह से हमने फैसला किया है, और ये मामला उस तरफ जाने का इम्कान खासा बढ़ गया है, ज्यादा इम्कान इस चीज का है। और 6 दिन में ना हुआ मजहर साहब तो क्या होगा, ये असल मसला है ना कि अभी तो चलो किसी की भी यकीन दहानी पर कोई मान गया, फिर 6 दिन भी हैं, 6 दिन की काउंटडाउन तो शुरू हो गई है। शुक्रिया काशिफ। देखिए, मुझे तो हर 2 सूरतों में गवर्नमेंट लूज़र नज़र आ रही है, और उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। यानी आप क्रिकेट खेलते रहें, विकेट गीली हो, मौसम अबरालूद हो और आप बॉलिंग के बजाय बैटिंग ले लें तो फिर वही होगा जो गवर्नमेंट के साथ हो रहा है 8 मार्च के बाद से। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल जो कुछ हुआ, अभी आपने इतनी सारी फुटेज दिखाई और बेशुमार फुटेज हैं जिसको दिखाया जा सकता है। इसका एक दूसरा पहलू अगर गवर्नमेंट समझ लेती कि अगर वो अलाउ कर देते, वो बिल्कुल अलाउ कर देते, माँ से वायर डिप्लोमेटिक एनक्लेव वगैरह जो बहुत ज़रूरी होते हैं, अलाउ कर देते तो क्या फुटेज जाती? यही जाती ना कि बहुत बड़ा क्राउड आ गया, यही जाती कि लाख लोग आ गए। ज़ाहिर हम सबको पता है कि 20 लाख 25 लाख नहीं आते, कभी भी नहीं आते। एक बड़ा मजमा आ गया, एक बड़े मजमे के साथ इमरान खान साहब ने आके एड्रेस कर लिया। उसके अलावा कौन सी फुटेज जाती है? ये सारा स्क्रीन का मसला है, और स्क्रीन पे वो जीत गए। यानी चाहे आपने रुकावटें खड़ी की, चाहे आपने लाठी बरसाई, चाहे आपने जो है वो गिरफ्तारी की, ख़वातीन शीरी मज़ारी के केस से लेके जस्टिस नासरा इकबाल, यास्मीन राशिद, मलाइका बुखारी, किस की फुटेज नहीं चली। और ये ऑप्टिक्स होते हैं, तो ऑप्टिक्स गवर्नमेंट के टोटली अगेंस्ट गए, ये सारे ऑप्टिक्स, कोई भी जस्टिफिकेशन। फिर एक सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं मरियम नवाज साहिबा, सर एक ब्रेक अगर मुझे लेने दें, ये बात आप क्विकली खत्म कर लें मरियम नवाज साहिबा वाली बात। अगर मरियम नवाज साहिबा और मुस्लिम लीग नून आज ये समझती है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया और 20,000 से ज़्यादा, 10-20 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं आए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि फ़ौरन इलेक्शन करा दिए जाएं। ठीक हो गया। ब्रेक के बाद फिर मुझे एक बात बताएं, मैं एक चीज़ देखें, सियासी जब हम सारे लोग पॉलिटिक्स से डील करते हैं एवरीडे,
मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि हुकूमत इसको रोकना क्यों चाहती थी। मजहर साहब ने बड़ी सिंपली बात कर दी कि जो कल हुआ वो ज्यादा खतरनाक है, डैमेजिंग है। आपने फ्यूचर का राइट कंसीड किया कि आप किसी वक्त लॉन्ग मार्च और धरना जो आप करते आए हैं पिछले 3 साल में, कि आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करें, क्योंकि अगली हुकूमत कहेगी हुजूर ये आपने किया था, हम जब करना चाह रहे थे तो आप ये कर रहे थे, तो आप बराए मेहरबानी इस्लामाबाद तो ना आइए। और किस तरह जस्टिफाई करेंगे ये राइट टू धरना एंड लॉन्ग मार्च? मुश्किल कर लिया अपने आप को। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।